बहुत समय पहले एक घने जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही जानवर गायब होने लगे। सुबह जंगल में अधखाई लाशें मिलती थीं। पूरे जंगल में डर और दहशत फैल गई थी। एक रात भेड़िया और सियार भालू की शादी की दावत खाकर खुशी खुशी लौट रहे थे। तभी भेड़िए को सड़ी हुई बदबू महसूस हुई। दोनों डरते हुए झाड़ियों की तरफ बढ़े। झाड़ियों के पीछे एक भाग की लाश पड़ी थी। उसका शरीर बुरी तरह नोचा गया था। सियार कांपते हुए बोला, भला भाग जैसे शिकारी को कौन मार सकता है? तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों डर गए। भेड़िया चिल्लाया, भाग भाई, ये कोई खूंखार दानव। अगली सुबह जंगल में सभा बुलाई गई। मेरे रहते कोई दानव जंगल में नहीं टिक सकता। महाराज की हवाबाजी फिर शुरू हो गई। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक मरी हुई भैंस दिखाई दी, जिसका शरीर नोचा गया था। तभी झाड़ियों से डरावना चेहरा बाहर आया। उसका मुंह खून से लटपट था। लोमड़ी चिल्लाई, महाराज भागिए! मगर शेर सिंह पहले ही भाग चुके थे। सभी जानवरों ने मिलकर दानव को पकड़ने के लिए एक जाल बनाने की जेहना बनाई। बेचारे बकरे को चारे की तरह खड़ा कर दिया गया। वो डर के मारे कांप रहा था। रात भर इंतजार हुआ, लेकिन दानव नहीं आया। सुबह होते ही सब लौट गए। उसी दिन वैद हाथी ने बताया कि जंगल की कीमती जड़ी बूटियां चोरी हो रही हैं। अब गधे को यकीन हो गया कि जंगल में कोई बड़ी साजिश चल रही है। गधे ने शेर सिंह को एक नई जेहाना समझाई और रात का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद दोनों चुपके से जंगल में घूम रहे थे। तभी अजीब आवाज। झाड़ियों के पीछे एक डरावना ऊंट मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। तभी दो भेड़िए वहां आए और बोले, जल्दी मुखौटा उतारो और मदद करो। उसने ऊंट की खाल पहनकर पूरे जंगल में डर और तेजहत फैलाई थी। भेड़िया रोते हुए बोला, मेरे जंगल में बीमारी फैली है, इसलिए मजबूर था। वह जंगल की जड़ी बूटियां चुराकर अपने बीमार साथियों को बचाना चाहता था। दुश्मनी से बड़ी किसी की जान नहीं होती। मैं मदद करूंगा। शेर सिंह ने दवाइयां भिजवाईं और दोनों जंगलों की पुरानी दुश्मनी खत्म हो। Wow, Asiri Masholasi jungle, Yadamwe. Wow. Feeling